More Mokueva will be there. I think Sneha ma'am wants to ask certain questions. Sneha ma'am? Yeah, sure. Yeah. Hi everyone. Good evening. And firstly, apologies for some glitch. No, no, ma'am. No It's problem, ma'am. okay. All right. So I would quickly begin with my introduction. I am Dr. Sneha Ghadigaonkar, PhD in Organic Chemistry, and I qualified patent agent examination with a very nice, detailed, and in-depth guidance of Jaivir sir in 2022. So, sir, thank you so much. I take this platform to thank you first of all क्योंकि आपने जितने अच्छे से हम लोगों को गाइड किया था ना, that was really a blessing. अगर वो नहीं होता तो इतना easily and with such a good score I couldn't have passed. So here I take the pride to inform my score also. ये बताने के लिए नहीं कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ये बताने के लिए कि सर ने कितना अच्छे से हमें गाइड किया था. So not so great, but पेपर वन में 77, पेपर टू 76 एंड वाइवा में 43 आउट ऑफ 50. सो लाइकवाइज माय स्कोर वाज या थैंक यू सो मच सर. My score was more than 195 out of 250. And I also, with this, I also take the opportunity to inform you कि I am practicing in intellectual property as an internal counsel in private companies. Currently, I am working with agrochemical company, and before that, I was working in home and personal care company. तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ आईपी के रिलेटेड डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी. ठीक है. तो अभी हम लोग ये प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज करते हैं जिसके पर्पस के लिए सर हैज इनवाइटेड ऑल ऑफ अस. सो आई अंडरस्टैंड कि महादेव इज अवर टुडेज कैंडिडेट और उनका हमें मॉक वाइवा लेना है, राइट? ओके. So while taking your mock viva, Mahadev, I will also guide you and all other students कि एक इंटरव्यू का फ्लो कैसे जाना है. ओके. So the purpose of the, I believe I am trying to justify the purpose of today's session. ठीक है. तो जब भी how many candidates are there sir today with us? Sir, ma'am, 9 candidates. 9 candidates. Okay. So I will surely take Mahadev ji का वाइवा, but before that to all the 9 candidates, जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे वाइवा हॉल में तो आपको एक माइंडसेट से जाना है कि आपको वाइवा आपका बेस्ट परफॉर्म करके आना है एंड यू विल गेट दैट INPA बिफोर योर नेम वंस द रिजल्ट इज आउट. ठीक है. तो वो माइंडसेट आप अभी से एक फिक्स करना स्टार्ट कर दो. और सी देयर विल बी एटलीस्ट 2 to 3 पैनलिस्ट जो कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पे रहेंगे पेटेंट ऑफिस के. मोस्टली पेटेंट एग्जामिनर्स या फिर डेप्यूटी एग्जामिनर्स ऐसे रहेंगे एंड दे आर होल्डिंग हायर रैंक्स. ठीक है. तो और वो आपको वहां पे ग्रिल करने के लिए ही बैठे हैं. बट आपको एक सटल माइंडसेट से जाना है. व्हेन यू आर एंटरिंग इन द रूम यू शुड हैव अ सटल स्माइल ऑन योर फेस. आपका ड्रेसिंग स्टाइल एकदम फॉर्मल होना चाहिए. ओके. एंड एक सटल स्माइल के साथ में आपको सबको एज इफ यू आर ग्रीटिंग एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग वॉट एवर, एक सटल स्माइल के साथ. ओवर भी नहीं लगना चाहिए. व्हेन दे आस्क यू टू सिट यू कैन टेक योर सिट. एंड जो आपके हाथ में पेपर्स होंगे एक प्रॉपर फाइल में लेके जाना, एक फोल्डर में. एंड यू कैन शो योर हॉल टिकट और पेपर टू दोज एग्जामिनर्स, यू कैन से हुएवर इज टेकिंग योर वाइवा. ठीक है. दे माइट आस्क यू आपका नाम क्या है, बिकॉज उनको वो मैप करना रहता है. ऐसे ना हो जाए कि कोई एक कैंडिडेट आगे पीछे आ जाए तो एक के मार्क्स दूसरे को चले जाए. सो विद द स्माइल एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस आपको कंफर्मेशन देना है आपके नाम के लिए. एंड दे मे आस्क वेदर दे कैन बिगिन और नॉट, या फिर वो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. और वहां पे कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रहेगा. दे विल मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म. उनको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाना होता है आपके लिए. आफ्टर ऑल दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो उनको वो एक मौका है थोड़ा हायरार्की आपको बताने के लिए. बट स्टिल मेंटेन योर काम कंपोजर. जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे मोस्टली द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके. तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए ना. सी सम ऑफ यू मे बी वर्किंग इन आईपी फील्ड.
तो आपको अपना इंट्रोडक्शन आप अच्छे से लिख के जाओ। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे उन्हें ये जताना है कि यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट टू पुट INPA बिफोर योर नेम। ठीक है, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड। मांगना नहीं है, यू डोंट हैव टू डिमांड, यू हैव टू कमांड दैट डिग्री। ओके, तो उसके लिए आप अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन एक फ्लो लिख के जाना कि व्हाट इफ यू आर इन IP, देन व्हाट इज योर प्रोफाइल। शॉर्ट में 3 से 4 लाइन में ही बताना है हमें। व्हाट इज योर IP प्रोफाइल, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर हैंडलिंग। तो वंस यू आर गिविंग ऑल दिस इंट्रोडक्शन, उन्हें पता चलेगा कि दिस इज अ राइट कैंडिडेट इफ द INPA डिग्री, डिग्री नहीं है वो, बट इफ INPA टाइटल इज गिवन टू हिम और हर, इट विल बी जस्टिफाइड। ओके, एंड द कैंडिडेट डिजर्व्स इट। अगर आप IP फील्ड में काम नहीं भी करते हो, फिर भी कोई बात नहीं। देन वी हैव lots of good things to say about this title, that this is one of the prestigious title in the fraternity, and this exam is conducted by our government of India. तो वो वैसे भी प्रेशियस है। एंड आई, ever since I am thinking that I will enter in the field, I have always dreamt and aim to qualify this exam and then enter so that I can justify fully। ऐसे एक थोड़ा अच्छे से आंसर आप अपना आर्टिकुलेट करके जाना। ठीक है, सो दिस इज टू एवरीवन। नेक्स्ट इज अगेन, बिफोर आई टेक मॉक वाइवा ऑफ महादेव जी, आई वुड लाइक टू टेल कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस है पेटेंट लॉ में। जयवीर सर ने तो बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाया है। अभी हमें उनको गिविंग बैक टू अवर टीचर, तो अच्छे मार्क्स उनको देने हैं एज अ गुरु दक्षिणा। ओके, कोई बिना कोई स्ट्रेस लिए। तो अपना वाइवा ऐसे होना चाहिए ना कि देर आर सम एक्सेप्शंस इन द लॉ, तो आप वो एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़ के जाना। सी, 80 to 90% ऑफ द थिंग्स विल बी जनरल, लेकिन 10% तो कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 132, इफ आई रिकॉल करेक्टली, talks about even if you are not a patent agent currently, you can still file a patent for your organization, right? तो जनरल आइडिया क्या होता है, ओनली अ पेटेंट एजेंट कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर एनी ऑफ द एप्लीकेंट, राइट? बट अगर आप इन हाउस काउंसिल हो, तो आप विदाउट पेटेंट एजेंट बने, इनफैक्ट बिफोर पेटेंट एजेंट बने भी, यू कैन फाइल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ जो एक्सेप्शंस है आप अच्छे से करके जाना विथ सेक्शंस ऑल्सो। एंड थर्ड टिप फॉर यू एज अ कैंडिडेट इज, हमें ये एज में हमें पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को कैसे थोड़ा घुमाना है टू अवर स्ट्रेंथ एरिया, जो एरिया में हम लोग का हमारा मास्टरी है। हाउ टू टेक एग्जामिनर टू दैट पॉइंट, हाउ टू कॉन्वर्सेशन को कैसे डाइवर्ट करे, वो भी थोड़ा आप सोच के जाओ। सो आप ये कैसे कर सकते हो, 3-4 पॉइंट्स। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, यू नोट डाउन 3 to 4 पॉइंट्स जहाँ पे आपका फोर्टे है, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। कुछ थोड़ा सा टॉक प्रिपेयर करो, एंड यू कैन सी कि हाउ यू कैन टेक एग्जामिनर इनटू दैट एरिया, सो एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दोज सेक्शंस, और आप अपना स्ट्रेंथ दिखा पाओ, आप अपनी नॉलेज की डेप्थ दिखा पाओ वहां पे। ओके, सो दीज आर द टिप्स इन जनरल। और जैसे ही हम लोग महादेव जी का वाइवा लेंगे, कुछ फ्लो में और भी चीजें आएंगी जो आई कैन टेल यू, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी द क्वेश्चंस इन बिटवीन। गुड टू गो? यस सर, ऑल गुड। जी मैम, जी मैम। ओके, सो महादेव जी, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जैसे मैंने बोला आप एंटर करोगे तो एक सटल स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना। देन यू कैन गिव योर फाइल टू द पैनल इफ दे आस्क यू, अदरवाइज वो आप ही के पास में रहने दो। बॉडी पोस्चर अच्छे से कॉन्फिडेंटली मेंटेन करके रखना। एंड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योर Just, सेल्फ। madam, a question. The file that you are talking about, what documents should we सर, have in that file? उसमें सिर्फ अपना हॉल टिकट रहता है, एंड इफ एट ऑल ID, वो आपको लिस्ट में दिया जाएगा कि आपको क्या क्या कैरी करना है। मेनली तो आपका हॉल टिकट रहेगा। एंड Okay. इफ एट ऑल रिक्वायर एनी ID, यानी फोटो ID जो लगता है, जनरली हम लोग आधार कार्ड कैरी करते हैं जस्ट टू वेरीफाई कि यही प्रॉपर कैंडिडेट है, नो डमी इसका। Hmm. Okay, ओके, okay, तो understood. वो भी एक अच्छे से ट्रांसपेरेंट से फाइल में आप लेके जाना। डोंट कैरी दोज डॉक्यूमेंट्स इन हैंड, थोड़ा हम लोग भी दिखाएंगे कि वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल और वी आर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है?
Yeah. Okay. So Mahadevji, introduce yourself. So, hi, ma'am. Very good evening. So, by way of introduction, I am a chemical engineer by education, and I have been into the IP domain for last more than 15 years. And I have recently moved to Tata Steel, which is one of the oldest R&D setup in the country, and also one of the major patent filer in the large manufacturing industry domain. So prior to that, I was with the service companies like eValueserve and one more company, Future Bridge. So there, I was primarily into the patent search and analysis domain, serving different global companies for their patent search and analysis related needs. So now I have shifted to Tata Steel, and I remain in the patent domain, situated within the R&D and technology setup. So that is where I kind of now thought of registering as a Indian patent agent, and have prepared for this exam and appeared in it. Primarily because alongside interacting with the inventors and scientists within the R&D and technology setup, uh, to kind of provide certain insights based on the patents. These insights can be with respect to generating a landscape of the technologies in our area, and that is where the interaction happens with a lot of the technical people who are also the contributors in the patent filing. And in addition to that, I do also encounter a lot of questions with respect to, for example, freedom to operate. How we can identify third party patent, and how we move forward in our endeavors, in our processes, products, while respecting the third party IP. So, if freedom to operate is the kind of questions that I have already started getting and addressing and all. And then gradually, I also expect to move into the patent drafting and filing related support, alongside educating the inventors and scientists on the patent related matters. And that is where I thought of registering for the Indian patent agent and appeared for this examination. And that's where I would be, happy to pursue this. And that's where, that's why I want to become a patent agent. But happy to answer any other questions, anything that you want to ask, ma'am. Yeah. So Mahavir, you're already working in the IPR field for around 15 years, as you said, right? Yeah, yeah. So it's a good amount of experience you have gathered already, and I'm sure you must be guiding your stakeholders very well. So already a rich experience in IP. So what makes you think about being a patent agent? How do you think you can make difference after being a patent agent? You're already contributing to the company. So, first thing is, there are a couple of things, ma'am. So, one is, um, patent agent as a, certification or registration. It holds a lot of, pride and honor, for people holding it. That is the first and foremost thing. And the second thing is, and that is also very, very important, and that I have realized while preparing for this exam, is there are a lot of nuances. There are a lot of, um, a lot of areas which are eye opening for you, in terms of whether it is the section 2 of around the inventive steps and all, whether it is the section 3D and all. And I think without, if I had not really prepared for this, I would not have known for a lot of these nuances. And holding this certification also obliges the candidate uh, to be aware about what is happening in the area, to be aware, or to gain certain skills
to keep himself or herself relevant for this particular registration. And that is where holding the registration definitely gives you also the authority to really talk about different matters, IP related matters. And second, it creates an obligation for you to be aware, to be knowledgeable, to gain the required skills to be to practice before the office. So these are the two important things. And I understand, while gaining the experience and all, certain things, for example, filing of the patent and all, can still be done without actually being a patent agent. But I think these are the 2 points that I hold, that I truly believe that will be a value add. Okay, very nice answer. I'll give my feedback right away. Okay, so question answer followed by feedback. So you all can make a note of it if required. सबसे पहली बात जो आपने बोली pride, that is also very important. और हर एक कैंडिडेट के आंसर में ये एक वर्ड आना चाहिए, that will make the panelist feel good. ओके कि एक जो एग्जामिनेशन वो लोग कैरी करते हैं उसका एक हायर बार है. सो दैट प्राइड वर्ड हैज टू बी देयर इन योर आंसर. सेकेंडली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज यू पॉइंटेड आउट इज अगर आप ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करते तो जो डिटेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3 सेक्शन 4 जो नॉन पेटेंटेबल मैटर सब्जेक्ट मैटर्स है इन इंडियन पेटेंट लॉ, वो या फिर कोई अदर चीजें विच वी वुडेंट हैव कम अक्रॉस एंड विच वी वुडेंट हैव बीन अवेयर. सी प्रैक्टिस करना whenever we are on the role, we are on the job, we will show as a practitioner, as a professional, we will surely justify our role. हम लोग इन्वेंटर्स को गाइड करेंगे, हम लोग स्टेक होल्डर्स को गाइड करेंगे, राइट, एंड वी विल गिव देम द राइट डायरेक्शन. बट वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर INPA, तो जब भी जो डिटेल बातें हम लोग स्टडी करते हैं, दोज अदरवाइज वी वुडेंट हैव कम अक्रॉस, राइट. ये एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, थोड़ा खुद के लिए भी सेल्फिश होना है, राइट. और हमें उनको ये बताना है कि when we qualify this certification, when we earn this certification, get nahi, when we earn this certification, so it will help us to reach the higher grades in our professional लाइफ और इन अवर करियर. ठीक है, तो ये 3 चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए. ऑल ऑफ यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज व्हाई intellectual property protection is important, or do you think it is important and one needs to protect it? Yes, madam. It's important. It's very important, I would say. Okay, and why you Not think so? only in the there are different sectors, and the intellectual property holds um, different kind of benefits and advantages for every sector. So I would talk about the sector that I belong to, the manufacturing. So manufacturing traditionally has not been that patent savvy, because um, who knows who captures. But but I think from my perspective, having the patents first, it really gives a credit to the inventors. If you are filing the patents, if you are then the credit really goes to the inventors, and they also have, feel their importance, because they have gained certain important asset, intellectual property, patent. And that also helps organizations push the inventors to do more, bring more ideas, bring the novelty into their research. That is one part of it. Second part of it is, there is a lot of value that patents add into the branding of what you do, what you sell to the market, right? And then third thing is, it also safeguards the um, safeguards the leakage of the innovation of the company when people move around the organizations. So that is also an important safeguard. And even after the IP protection, even if someone discloses it outside inadvertently or knowingly, unknowingly, then also the safeguard is in place, because you are securing the patents. So
So I think patents are very very important aspect for any technology and innovation oriented organization. Yeah, okay, right. Right answer, but how we can add into this is this line is mandatory, which says or which reflects that whenever any IP is created or while creating IP, be it patent, be it trademark, or be it copyright related to music industry, any of the innovator or inventor or organization is putting in lots of time, energy, and money. So these are the investments they are making, and no third party or no third person should enjoy their work or their efforts free of cost. तो ये आना चाहिए आपके आंसर में. Whatever you said was absolutely right, but no third person should enjoy somebody else's efforts या innovators efforts free of cost, right? इसी के लिए IP का रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट या ट्रेडमार्क. इन केस ऑफ पेटेंट इट्स नॉट रजिस्ट्रेशन बट पेटेंट फाइलिंग एंड सब्सिक्वेंट ग्रांट फॉलोड बाय प्रोसिक्यूशन वो होता है. तो इसका मेन पर्पस क्या है? हुएवर इज द इनोवेटर शुड बी बेनिफिट फर्स्टली शुड बी प्रोटेक्टेड एंड देन बेनिफिटेड मॉनिटरीली. ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एनकरेज करता है. अगर उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं तभी तो वो लोग इनोवेट करते रहेंगे ना. एंड हाउ विल दैट मॉनेटरी बेनिफिट विल कम व्हेन द गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग देयर आईपी. ठीक है, तो आईपी प्रोटेक्ट क्यों करना है? ये आना चाहिए कि नो थर्ड पर्सन शुड एंजॉय द एफर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इनोवेटर के एफर्ट्स नोबडी शुड एंजॉय फ्री ऑफ कॉस्ट. Secondly, this question was related to general IP, not only to patent. तो एटलीस्ट एक लाइन में आप दो तीन आईपी के डिफरेंट टाइप्स बोल दो. Right? See, Mahadev ji, like you and me, both of us are working in the patent domain. So it is very obvious or natural कि whenever we are talking about IP, हम लोग सिर्फ patent के बारे में बात करेंगे, right? But here you have to go and impress the panel overall. राइट तो इसके लिए एक इन जनरल आप दो चार आईपी के प्रॉपरली नाम जो हमें पता ही है सिर्फ अपने माइंड को ट्रेंड करो कि ये नाम आने चाहिए. दे शुड बी ऑन द टिप ऑफ अवर टंग इफ एनी रिलेवेंट क्वेश्चन कम्स. यस, ऑल राइट, okay. So IP is protected and the protection of IP is really necessary as you rightly said. Okay. So what is the lifetime of IP? For how long they are protected? Okay, so madam, depending on the different type of IP, the lifetime varies. So for patents, it is typically 20 years from the date of filing. Are you And sure it is from the date of filing or date of grant? it's from the date of filing. And in certain cases like the PCT, the if the PCT is coming into India, then the life is from the filing of the PCT. But it is from the filing. Yes, right answer. And It in is case from of, for the date example, of the filing. designs, the life cycle is 15 years. In terms of copyrights, it's a lot longer. Yeah. So similarly, it varies depending on the type of IP. Correct. Okay. So now let us talk about patent. Life of patent is 20 years from DOF, that is date of filing, right? So why only 20 years? Do you think this time should be shortened or let us not shorten it? Okay. Do you think this time should be increased even more to forever? Should the government give protection forever? What is your opinion about it? No, I think the term has been conceptualized, and 20 years, it can be debated, of course, whether 1 2 years more or 1 2 years less. But I think that's not the point. Primarily is 1 20 years. I think it is more of a synchronization across different patent systems across the globe, and that's where I think 20 years is the more or less a standard term. And why a term?
for the patent, because uh, patent is kind of a uh, um, it's a right given to the innovator. It's a limited period exclusivity that is given in exchange of disclosure of the invention to the larger public. Now, the limited time monopoly is given so that whatever the investments, the R&D investments, or the technology development investments that the company has done, so they are given that limited period monopoly or exclusivity, so that they are able to recuperate their spending, as well as gain some reasonable profits on it, so that this gives a push for further R&D. However, if the term is not really limited to a number of years, then the larger public good may be compromised, because a lot of other people, other organizations may not be able to ever use it, right? So that is where I feel that the limited period is good. It creates the necessary push, but at the same time also opens the invention for the larger public to use once the main innovator has enjoyed the returns and the benefits out of it. Very nice answer, Mahadev. I was waiting for the point you said, further R&D. तो यहाँ पे ना, whenever government is giving 20 years of the period to enjoy as a monopoly, वो 20-year period, see, you can always say कि it is debatable whether the period to be extended a little more or not. But in my view, you can start like this. In my view, 20 years period is good enough so that the innovator company can monetize their spendings, okay, monetize and enjoy the benefit of their innovation. However, I believe, again आप बोल सकते हो कि 20 years is good enough so that after 20 years the patent comes in public domain. ये word भी आप use करना. After 20 years the patent comes in public domain, and later other companies are also open for further innovation. So by limiting the life of a patent till 20 years, government is in fact promoting companies to innovate further. ठीक है, ये पंच होना चाहिए आपके आंसर में, which you also mentioned and I was waiting for you to say that. ठीक है, so good answer, nicely articulated. Now, I think that's a good point for the others to also innovate on it. So yeah, I Yes. think I missed that. So सो we'll वही capture it. गवर्नमेंट का वही थॉट प्रोसेस है. वाई 20 ईयर, आई मीन वाई 20 ईयर्स इन द सेंस वाई दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अगर एक ही कंपनी को एक पेटेंट मिला और उसका लाइफ टाइम फॉर एवर है ना, तो सी इसके बहुत सारे रिपरकेशंस भी है, राइट? वही कंपनी नाउ दे हैव वन द रेस फॉर लाइफ लॉन्ग, फॉर एवर, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे, अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट दे विल कीप ऑन सेलिंग एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? सो वो मोनोपोली का एक मिसयूज जैसे हो जाएगा. अनदर डिसएडवांटेज ऑफ लाइफ लॉन्ग विनिंग, लाइफ लॉन्ग पेटेंट टाइम इज, कोई दूसरे कंपनी साइंस में आई मीन बेसिक रिसर्च करेंगे ही नहीं ना, Yes. करेक्ट? बिकॉज दे नो कि रिसर्च में इन्वेस्ट करके कुछ होने ही वाला नहीं है. सो बेटर दे विल गेट इनटू लाइसेंस अग्रीमेंट, लाइसेंस टर्म्स पे जाएंगे इनोवेटर कंपनी के साथ, एंड दे विल एंजॉय द मॉनेटरी शेयर जितना भी मिले वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में, जितना भी मिले, बट दे विल नॉट थिंक इट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो रिसर्च का प्रमोशन भी नहीं होगा, करेक्ट? एंड देन वी एज इंडिया, अवर कंट्री एज इंडिया, वी विल स्टे बिहाइंड, क्योंकि बाकी के कंट्रीज तो रिसर्च के लिए प्रमोट कर ही रहे हैं. गवर्नमेंट्स आर गिविंग सब्सिडीज टू रिसर्च इंस्टीट्यूट, टू स्टार्टअप्स, टू यूनिवर्सिटीज, और हम लोग अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रहेंगे. सो गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट रिसर्च, दैट इज व्हाई द लिमिटेड टाइम. ठीक है, Yeah. गुड आंसर अगेन. Another question to you is, in India, can medical procedure be patented? No, madam. क्यों? कोई अगर एक रॉकेट साइंस जैसा मेडिकल प्रोसीजर लेके आएंगे
तो why it cannot be patented if it is a novel, if it is an inventive? No, I think it's as per the provisions of Section 3. There are certain certain kind of inventions which are kept outside the purview of patents, even if they fulfill the novelty and inventive step criteria. Because if someone is able to secure a patent on the medical procedure, which would mean that if someone has come up with really a breakthrough procedure to do, for example, an operation for a very critical disease, critical illness, if someone is able to get a patent, then that person or the organization that the person belongs to will have the exclusive right to use that, and that will then become seriously limiting to the larger public, who may not be able to, or who would not be able to access that particular kind of method of treatment. And that is where the method of treatments have been kept outside the purview of patents, even if they fulfill all the other criterias. So this is, I think, very good exclusion from the perspective of larger public good. ओके, योर आंसर इज राइट। यहाँ पे हम लोग आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अभी ही अ कपल ऑफ मिनट्स अगो आई सेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मोर ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये आप यूज कर सकते हो। दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द कॉस्टलियर पेटेंटेड प्रोसीजर्स, क्योंकि पेटेंटेड है तो कॉस्टलियर भी रहेंगे, राइट? इनोवेटर कंपनी मोनेटाइज करेगा। एंड हियर यू कैन ऐड अनदर लाइन by by debarring medical procedures from being patented. The government is thinking good for our public, लार्जर पब्लिक। ठीक है, तो अपने गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेटेड एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये एंगल आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगेन यू प्लीज रिमेंबर, स्पीक गुड अबाउट अवर कंट्री, not only because you are going to be seated in front of government servant, otherwise also this will have a good impact. ठीक है? Apart from that, there are many questions that I can ask you and you can nicely answer. But in the interest of time, हम लोग यहाँ पे अपना ये मॉक वाइवा है, I would like to complete and I would like to reiterate जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि काम एंड कंपोज रह के जाना। आप लोग ने बहुत अच्छा किया है, आई एम वेरी मच श्योर। विथ जयवीर सर, under his guidance, you must have performed very well in your paper 1, paper 2, और वाइवा में भी आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। डोंट गेट कंफ्यूज नाउ व्हेन आई एंड माय अनदर कलीग पैनलिस्ट, आई कैन से वी हैव बीन वेरी सॉफ्ट विथ यू, वी आर मेंटेनिंग स्माइल ऑन अवर फेस, आई एम गिविंग यू फीडबैक आफ्टर एवरी आंसर, राइट? ऐसा वहां पे नहीं होगा। इनफैक्ट दे मे ट्राई टू बिहेव स्ट्रिक्ट, बट ठीक है, उनको वैसे रहना है। सो उससे आपका मेंटल स्टेट डाउन या अप नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहला वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट गया है तो उसका इम्पैक्ट आपके सेकंड वाले आंसरिंग पे नहीं होना चाहिए। ओके, if even you have answered the earlier question very well, be composed, take the, because every next question will be different, it may or may not be related to the same section also. So think, you can pause for a few seconds, you can think and answer accordingly. Wherever you're sure, please quote these sections. If you're not sure, please do not quote. Again, as I said, जो exceptions है वो वाले sections अच्छे से याद करके जाना। Then as I mentioned right at the beginning, पॉइंट थोड़े से 3-4 पॉइंटर्स निकाल के रखो, विच एवर एरिया यू आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट, और ट्राई करो कि एग्जामिनर को आप उस रूट में डाइवर्ट कर सकते हो, राइट? एंड थोड़ा सा उनके साथ में डिबेट नहीं बोल सकते, बट इफ यू एंटर इनटू डिस्कशन तो ज्यादा बैफल होने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। माई इंटरव्यू, माई वाइवा वेंट ऑन फॉर अराउंड गुड 45 to 50 minutes, probably because I was working on the same profession till then. I was leading a team
in my earlier organization. So I had introduced myself according to that. As I said, introduction has to be a stronger. और उनको आपके introduction से ही लगना चाहिए you are the right candidate to be awarded that INPA. ठीक है. So she was asking me everything. Then she told me कि आपने इतने सारे cases prosecute किए हैं. Prosecution, right? FER जब भी आता है, तो can you explain one of the toughest case? So I explained her one case which was already in public domain, क्योंकि सारे documents तो जाते ही हैं INPAS के site पे, right? INPAS पेटेंट इंडियन पेटेंट ऑफिस का साइट है, ये नाम आपको याद होना चाहिए. INPAS के साइट पे जाते हैं. तो दैट इज वाई आई एक्सप्लेन्ड इट. हैड इट बीन कॉन्फिडेंशियल तो मैं एक्सप्लेन नहीं करती. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपको मेंटेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का. देन आई एक्सप्लेन्ड एंड आई टोल्ड हर देयर वर couple of prior arts which were very close. Still I could win this for my organization. Still I got prosecuted it and successfully got it granted without any amendments or without any narrowing down in the scope. तो शी ट्राइड टू, वो एग्जामिनर है, उनको मुझे कंफ्यूज करना है, शायद उनको देखना है हाउ कॉन्फिडेंट आई एम एंड हाउ वेल आई प्रोसिक्यूटेड. सो शी वाज आस्किंग मी, अगर ये प्रायर आर्ट है, ये सारे कंपोनेंट्स नोन है, तो आपके पेटेंट में इन्वेंशन तो कुछ था ही नहीं. इट वाज ऑलरेडी नॉवेल, इट वाज नॉट इन्वेंटिव. सो आई डिफेंडेड हर. द कंपोनेंट्स वर नोन बिफोर डेफिनेटली, but the range my inventor selected were something innovative, was something inventive, and that brought in synergy, which would have not otherwise been possible. ठीक है. और मैंने थोड़ा इस आंसर को इलेबरेट किया था. फिर भी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि वो कन्विंस नहीं है. बट स्टिल यू हैव टू स्टैंड बाय व्हाट यू सेड, इफ व्हाट यू सेड वाज करेक्ट. तो थोड़ा इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा अगर डिस्कशन लेन देन हो रहा है, और उनको तो वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करना है ना, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. तो वो लोग आपको बोलेंगे ही, नो इट्स नॉट नॉवेल, नो इट्स नॉट इन्वेंटिव, बट यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द लॉ, टेक द सपोर्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, हाउ इट वॉज पॉसिबल एंड हाउ यू कुड विन इट, हाउ यू कुड परफॉर्म फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको सारी चीजें बोलनी है. तो whoever again is working in IP field, it will be little more easier for you. but जो IP field में काम भी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से जो sections है पढ़ के जाना. sections याद भी नहीं रहते हैं, तो please try to remember the matter and accordingly you can defend yourself. That's really briefly explained by you, man. That's really nice. Means I have never seen a person who is first time taking such mock viva and explaining in such means fabulous manner. I never see that. That's really Thank you nice, so man. much. So nice of you. So nice of you. Thank you. The way I you have thought that explained. you have been part of some of these panels. नहीं नहीं, जितनी पैनलिस्ट के फेस पे इतना स्माइल नहीं रहेगा, वो आपको थोड़ा सा डराने के लिए बैठेंगे. मगर वो भी एटीट्यूड है आप में. आपको पता है कि एट दैट टाइम हाउ टू बिकम प्रोफेशनल एट दैट Yeah. टाइम. सो यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड वेरी सिंपल. बट आपने जब पूछा ना, तो लगता था ऐसा कि कोई एक्सपर्ट पूछ रहे हैं और इसमें और डेप्थ आएगी चीजों में. एक छोटा सा क्वेश्चन, टर्म क्या होता है, Yeah. बट आंसर इज मोर मीनिंगफुल. कि एफोर्ड करना चाहिए, पुअर जो कम्युनिटी है वो भी एफोर्ड कर सके, एंड एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए ताकि इनोवेशंस आगे बढ़ सके. दैट्स रियली मींस द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड द वे यू हैव आस्क्ड सच क्वेश्चंस, फैबुलस. नाउ वी आर हैविंग आल्सो अनदर पैनलिस्ट, मनन सर. डू यू वांट टू ऐड समथिंग? मनन सर, आपको मैं पहले बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है which is with Manan sir, Sarang sir, and Abhay Porwal sir. Manan sir, Abhay Porwal sir has also taken one mock interview in this session. So आपका वो वीडियो भी मैंने शेयर किया सभी को. बट फिर भी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने क्या क्या बातें विजुअलाइज की थी, कॉन्सेप्चुअलाइज की थी, एंड देन हाउ इट वेंट. Okay. So almost the Dr. Sneha has given the DNA for Viva.
So very nicely explained. I would really appreciate the way she Thank you. conducted, and all the matter starting from entering the room, appearing with your attire, along with what you should answer, how you should answer. She has very nicely explained. So I'll just like to summarize the way she explained that what things you need to take care. So as I told earlier in that video also, that there are three important C's, alphabet C, you should remember while going for Viva. First is the clarity. Okay, you already have cleared the paper 1 and 2, so you are already deep dive into the subject of the Indian Patent Act. So have a clarity of that. Revise the sections again and again. You can see the videos of Javeer sir. He has nicely explained all the sections. So a quick recap would be very helpful for a good clarity. Second is confidence. Okay, so you are, जो मैडम ने बताया कि INPA वर्ड्स, वो चार शब्द आपके आगे लगाने हैं, so you have to show the confidence to the panel that you are going to guide the people, guide the clients, and guide the stakeholders with respect to your qualified Indian patent agent degree. So that is second thing. Confidence is the most important. And the third important thing is the communication skill. Okay, so here you have to be representative of what you know. So खुल के आपको, जैसे मैडम ने बताया कि गाइड करना है, आपका जो डोमेन है वहाँ पे धीरे धीरे उनको लेके आना है. So what I recall during my time, since I am from a pharma background, so initially he asked general questions regarding the sections and all this, and then he came that you know what is a compulsory license. तो मैंने सोचा कि ये बॉल एकदम लूज बॉल है, इस पर सिक्स मारना है. So I gave him 2-3 examples and with the details and the implications and everything. And I told that I had an experience of working on one of the projects, but I can't disclose the name, but we are exploring those. And our objective is to provide affordable medicines to the patients. And the approach which I answered, so he was quite impressed with that. So then he had some moderate questions that he knows because he's working into the field. So it lasted around 15-20 minutes, but they seem to be satisfied with the answers. So be honest, keep a smiling face on your face. So that reflects in the eyes of the panelist. So be clear in your answers, have confidence, and have proper communication. Okay, so you already have cleared paper 1 and 2. So this is like they also know that you are having knowledge and the skills, but this is a final stage before you become a patent agent. So be confident, and just as I work in the corporate, so there is a saying in the corporate world that whenever you go for any presentation or viva, so there are 6 P letters: prior proper preparation prevents poor performance. I repeat again, prior proper preparation prevents poor performance. So that is important for the patent agent. So that's all. Be confident and you will crack it. Thank you very much, sir. So now we are moving forward to the third part of this session, which is Q&A, question and answer. After hearing both of you, many questions may arise in the mind of the candidates. So I would request कि जितने भी लोग question करना चाहते हैं, पहले raise your hand, ताकि हम one by one सभी से questions ले सकें. Is there anyone who wants to ask any questions to the panelist? Raise your hand. One hand raised. Then anyone else? I think no. Yes, Sangvi ma'am, you can. Sangvi ma'am, you can proceed. Then Sital ma'am. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Ma'am, I just have one query. Like you said that you have a prior experience in prosecution and other things. Yeah. So, same case is with me as well. And I am into drafting and prosecution and monetization and analytics part as well. So, some panelists who came earlier, they said that if I'll directly say that I'm drafting and
preparing prosecution reports, so that this thing will go against me, since it is not legal to prepare these to draft and prepare reports without the degree of being a patent agent. Okay, So can I Sanvi. say this thing directly, that I am preparing FAR responses and preparing drafts? Okay. Uh, okay, Sangvi. See, I don't think so. If you say it directly, it will go against you. Because Section 130, you're working in-house, right? In an organization? Yes, 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 ma'am. Okay, okay. So Section 132 of the Act says that if you are working in an organization like an in-house counsel, you can also file for your organization even before you are a patent agent. ये सेक्शन आप थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये सही है क्या, बट आई थिंक इट इज सेक्शन 132. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. तो जैसे मैंने आपको बोला है ना, जो एक्सेप्शनल सेक्शंस है वो आप अच्छे से याद करके जाओ, सो यू कैन डिफेंड. ठीक है. तो ये सेक्शन एक बार करके जाना, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इवन आई वॉज डूइंग इट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आई वॉज अ पेटेंट एजेंट. ठीक है. एंड साइड बाय साइड आप ये भी बोल सकते हो कि यस वी ड्राफ्ट इन, आई ड्राफ्ट इन हाउस. वहां पे वी नहीं बोलना है. सी, व्हेन वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो हमें आदत होती है कि हम लोग बोले वी एज अ टीम, क्योंकि हम लोग वी एज अ टीम काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दो Right. वी आर एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर. बट जब भी आप वाइवा देने जाओ तो आपको आई बोलना है. ठीक है. Okay. क्योंकि वहां पे आपकी टीम नहीं जा रही है आपके साथ, या फिर आपके टीम ने प्रिपेयर नहीं किया है. यू आर प्रेजेंटिंग ओनली योर सेल्फ एंड नॉट ऑल्सो टू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे आपको आई बोलना है. ठीक है. अगर आपको ऑफिस में वी बोलने की आदत है तो इट इज गुड, बट इन ऑफिस पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में वाइवा में आपको आई बोलना है. अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो इट इज अ प्रॉब्लम. लेकिन इफ यू वांट टू सपोर्ट योर आंसर यू कैन ऑल्सो से कि आई ड्राफ्ट, आई शो इट टू माई सीनियर्स एंड ऑल्सो वी टेक एन ओपिनियन फ्रॉम अ पेटेंट एजेंट. ठीक है. तो Okay. उनको वो भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगे कि पेटेंट एजेंट से भी आप लेते हो. बट अदरवाइज एज लॉन्ग एज पेटेंट एक्ट इज कंसर्न, सेक्शन 132 अलाउज us to file even before we are a patent agent. If we are in-house counsel, we can file it. Okay, so in that case, I mean, I can say like I am working under patent agents and attorney and preparing drafts and FAR responses. या यू कैन से दैट. बट अगर आप ये नहीं भी बोलते हो ना, फिर भी लीगली यू आर अलाउड इफ यू आर एन इन हाउस काउंसिल. Okay, okay, ma'am. ठीक है. Okay, yeah. Thank you Did so I much. answer your question? Yes, ma'am. And should I mention about foreign jurisdiction? So will it create a negative impact or not? Because What should you uh, mention about what? I am dealing both Indian and foreign jurisdiction in drafting and prosecution. Hmm. So should I mention that part? Yeah, Will it I think create a negative? it will add into your credits. Okay, It will add into your credits. okay, okay. So I'll just like to add one point. So as such, you can highlight that a patent is a territorial right. So if you're going for filing a patent in India as well as other countries, so you have to do it independently in each individual country. Okay, so it doesn't matter that you are doing for India, but if you extend it for other countries, you have to do it separately for those countries. Okay, so it's not a negative impact. It's in a way you are expanding the scope of your invention to a global level. Okay, sir. या संघवी, यहाँ पे एज मनन सर एडेड, थैंक यू फॉर एडिंग इट सर. यहाँ पे एग्जामिनर का एक फॉलोअप क्वेश्चन हो सकता है कि विच एवर ड्राफ्ट यू आर सबमिटिंग टू इंडियन पेटेंट ऑफिस, आर यू सबमिटिंग द सेम ड्राफ्ट टू यूएसपीटीओ और जेपीटीओ और सीपो यानी चाइनीज पेटेंट ऑफिस एक्सेट्रा. ठीक है. तो वहां पे आपको बोलना है कि द इन्वेंशन विल रिमेन सेम, बट सिंस एज वी नो, वहां पे बोलना एज वी नो पेटेंट इज अ टेरिटोरियल राइट, तो हर एक कंट्री का पेटेंट लॉ अलग है. एंड एज पर देयर लॉ एंड देयर रिक्वायरमेंट वी मॉडिफाई द ड्राफ्ट. द इन्वेंशन Like रिमेन सेम बट वी मॉडिफाई द ड्राफ्ट एज पर कंट्रीज रिक्वायरमेंट. ठीक है. like
we can give the example of some country like in US, reference terminals are not mentioned in claims and abstract. In this way, we can say like हाँ बोल सकते formatting हैं. based changes are there, करेक्ट but the करेक्ट invention, core invention remains same. करेक्ट बोल सकते हैं. Yes. And ma'am, one more thing, I have a career gap of 4 to 5 years. So should I mention that or should I avoid that? See, not necessary that you have to mention. वो आप मेंशन करोगे तो भी उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इफ इट इज नॉट एडिंग टू योर क्रेडिट्स डोंट मेंशन. बी कॉन्फिडेंट, टेक देयर टाइम फॉर यू टू एक्सप्लेन देम हाउ मच बेटर यू नो. ठीक है. जो Okay. पॉइंट्स हमारे क्रेडिट्स नहीं बढ़ाएंगे, मार्क्स इंक्रीज नहीं करेंगे, वी विल नॉट टच अपॉन देम. Okay, ma'am. And it should be rather than the panel taking your interview. Again, for everyone, it should be rather than the panel taking your interview. You are giving them an opportunity to know how well prepared you are और आपको कितना आता है. ठीक है. Yeah. तो आपको वो टाइम वैसे ही यूटिलाइज करना है. तो जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, प्लीज डोंट टच अपॉन देम. ठीक है. उनको सी, दिस शुड बी अ विक्ट्री फॉर यू. दिस इज अ चांस फॉर यू टू विन. गो प्रिपेयर वेल. जैसे मनन सर ने बोला, प्रिपेयर वेरी वेल, परफॉर्म और जीत के आना. Okay. ओके. Yeah. Thanks a lot, ma'am, for the guidance. Thank you, sir. या थैंक यू. So now it's turn for Sital ma'am. Sital ma'am, you can ask the question. Hello, ma'am. Ma'am, so like my question is like I have done BSc Visual Communication, ओके. and after some gap after my marriage, I did LLB. So after that, I had my family responsibility. So I have never worked. So seeing here, like most of them are working. So I have just like for a couple of years or 1 year, my husband has a law firm. So I used to go there and do some trademark work, basic trademark work. So I Okay. don't have any background of patent. I just learned that there is a patent thing which is very good. So from then I got to know about this and I gave the exam. So to make it more beneficial or to make more valuable, what do I tell them? Because most of the time I'm more of like fresher. So I don't have any work background much. Okay. No problem, Sheetal. See, whichever level you are at, I will say you are even ahead than many more candidates, right? आपने यहाँ तक आप आए हो तो आगे भी चले ही जाओगे सक्सेसफुली. तो जो चीजें अभी नहीं है ना आपके पास, फॉर एग्जाम्पल वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल, वी कैनॉट चेंज दैट. तो Yes. अभी जो आपके पास है ना, क्रिएट अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन अराउंड इट. ठीक है. Yes. You don't have to speak out that you don't have any work experience. ठीक है. Yes. We also don't have to lie कि you have work experience, but as you said कि you are joining your husband's law firm, कभी कभी आप जाते हो, so build 2-3 sentence का conversation around that कि आपने क्या क्या हैंडल किया है. एंड ऐसे आप बोल सकते हो, आई हैव ऑल्सो अ गुड इंटरेस्ट इन पेटेंट टेक्निकल थिंग्स एंड दैट इज वाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज अ प्रॉमिसिंग करियर अपॉर्चुनिटी. एंड बिफोर एंटरिंग मुझे INPA लेके ही जाना है. Okay. ओके. तो Yes. ऐसे अराउंड आप अपना बिल्ड करो आंसर. एंड Yes. आई एम श्योर पेपर 1 और पेपर 2 तो आपने अच्छे से दिया ही है, सो यू हैव गुड नॉलेज ऑफ इट. और अगर सी आज के दिन में वर्स्ट सिनेरियो कंसिडर करते हैं, ऐसे नहीं होगा, बट आज के दिन में आपको अगर कुछ भी नहीं आता है पेटेंट एक्ट में से, देन ऑल्सो इट इज ओके. वॉट एवर टाइम यू ऑल हैव, यूटिलाइज इट टू द बेस्ट. ठीक है. Yeah. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Yes, Manan sir. Is it anything that you want to add? Yes, sir. Yeah, so you can show is that although you don't have an experience, but rather than reflecting what you don't have, you can show that it's my ambition that I become an Indian patent agent and contribute to the innovation-centric economy which India is now moving on to.
So in a competitive environment, the patents are becoming not just legal protection, but they are considered as financial assets for the organizations. And as a patent as a patent agent, I want to contribute and guide my clients for filing patents and developing their inventions and converting into legal protection. So you already have a support of your law firm of your family husband. So you can show that okay, I already have an plan to contribute further in my legal field, and that is why I have the strong intent, and I'm looking forward to become a patent agent. Yes, sir. That Okay. will be very सर positive as well. इनकी स्टोरी क्या थी सर और मैडम? इनकी स्टोरी ऐसी थी कि वो अपने हस्बैंड के फर्म में गए थे और कोई एक पर्सन पेटेंट की क्वेरी लेके आया. Mhm. So as the Sanjay sir, which is her husband, मैडम्स के हस्बैंड है जो संजय सर, वो लॉ फर्म चला रहे थे, एडवोकेट थे. तो उनकी लिमिटेशन है, वो पेटेंट नहीं फाइल कर सकते हैं. तो इस वजह से वो क्वेरी उन्होंने हैंडल नहीं की. बट मैडम केम टू नो कि साइंस बैकग्राउंड से कोई पर्सन अगर इंडियन पेटेंट एजेंट बनता है तो वो दूसरे के बिहाफ पे पेटेंट फाइल कर सकते हैं. And that's why ma'am starts preparing for this examination. Isn't it beautiful story if it is given in that manner? Very nice story. Yes, Yeah, yes, yeah. Sheetal. You This can is the always very refer there. Yeah, That. because I was doing that only. I was doing trademark before that, whatever the trademark work. So I was only doing that. Then I came to know about this, what Javier sir said. Yes. Yeah, yeah. you already had the purpose, so just frame it in the form of a storytelling. So that would be you are showing your intent and you are showing your destination both. Yes, sir. I Yeah. will make sure that. Thank you so much. Yes, yes. Adding into what Manan sir said, see, for all of you, this could be a common question that why you want to be a patent agent. ये बहुत सारे लोगों को आप में से पूछा जाएगा. Okay, so you can also add कि now IP India with our government with the current leadership. Most of the fundings are given to research institutes and startups also. Subsidies are given to the startups so that they come up with the innovation. So the current government or the government is innovation friendly and wants to take India into the league at international level. This is also increasing the number of patent filings. ठीक है, अगर आपको पता हो तो India is in top 10s in patent filing all over the world. तो ये आप कोट कर सकते हो. And then you can also say कि I also want to contribute to Atmanirbhar Bharat. Okay, this will be a punching line. ठीक है, तो ये Yeah. भी एक impact बनेगा. Super. Yes, Absolutely. Sarika ma'am. Sarika ma'am having one question. हाँ सर, गुड इवनिंग मैम एंड सर. मैम ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा है. हर क्वेश्चन के बाद उन्होंने बताया कि आंसर आपका कैसा होना चाहिए. मुझे इंट्रोडक्शन के रिलेटेड सर और मैम को पूछना है कि मैंने रिसेंटली आईपी फॉर्म ज्वाइन किए 6 मंथ हो गए हैं. तो ये कितना इसमें कि बेसिक क्वेश्चन या कितने डीप में जा सकते हैं वो लोग. और डी फार्म किया है मैंने डिप्लोमा फार्मेसी. तो क्या फार्मेसी के रिलेटेड भी ज्यादा क्वेश्चन मुझे आ सकते हैं? और मैंने एलएलबी किया है, वो बताना सही होगा क्या नहीं होगा, ये पूछना था. Manan sir, would you like to take this question? Yeah, so it's always good to show your educational background, and you are showing that this is my core experience. So उसके related आपको questions आएंगे, that would be easier for you to answer. So it's always introduction is a pitching point wherein you are introducing to the panel that I am from this background. So उसके related आप questions आएंगे तो you would be more aligned to answer to their objectives. और experience 6 month हो या ज़्यादा हो, that doesn't matter. But what I would say that you show your intent. What is the purpose? Why you want to become patent agent? Because I want to progress further on the path of patent. And just मैडम ने अभी जो एक point बोला कि
India is moving towards innovation centric economy. So आप सभी लोग ये बता सकते हो कि the number of patent filings, the way the patent office was working before COVID 5-7 years back, and the number of filings which are happening right now, it is an increase of at least 3x to 5x. Okay, so India was standing way back in terms of the patent office functionalities and innovation. But right now, India has a strong position globally and it stands strong in the world of innovation. So उसको अपना background से you gradually bring to your intention and what you want to become future. By becoming patent agent, you want to contribute to helping the nation build a strong innovation centric economy. So show your experience and show your intent. Okay, thank you, sir. Yeah. Yes, ma'am. Would you Yeah, like to add something? I would like to add into that. Again, to all of the candidates who all are working in the same domain. तो आप see, दिस इज फॉर श्योर जो आप उनको बोलोगे उसके ऊपर फॉलोअप क्वेश्चंस आएंगे. सो आर्टिकुलेट करके जाना अच्छे से. योर वर्किंग इन द सेम डोमेन इज डेफिनेटली एन एडवांटेज, बट ऐसे ना हो कि आप उनको कुछ प्रोसिक्यूशन का बता रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. ओके, तो आप प्रिपेयर होके जाना अच्छे से. एंड इन सर्टन केसेस अगर क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड आप नहीं आंसर कर पाए, देन ऑल्सो इट इज ओके. बट ट्राई करना कि वॉट एवर यू आर गिविंग एज योर बैकग्राउंड और योर एक्सपर्टी, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर पाओ. सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट. एंड वॉट एवर यू आर सेइंग about your experience, be confident about that. And whatever is your real experience, please quote that only. ज़्यादा एक्सटेंड करने जाएंगे एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर तो इट वोंट गिव अ गुड इम्प्रेशन. तो क्या स्नेहा मैम एंड मनन सर इस केस में जब सारिका मैडम पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ये बताएं कि उनका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड देन एलएलबी है. पहले अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें 6 मंथ का एक्सपीरियंस बताने से आईपी फॉर्म में. अगर इंटरव्यू आगे अच्छा जाता है, यानी 2-3 क्वेश्चंस उनको आ गए और सामने से पर्सन भी इम्प्रेस है मैडम से, तो वो अपने आप को बता दें कि सर मैं 6 मंथ से इस फील्ड में वर्क भी कर रही हूँ. सो इट विल गिव एडिशनल एडवांटेज के एक तो अच्छा जा ही रहा है और ऊपर से मैडम ने बता दिया. शायद ऐसा ना हो कि 6 महीने के, आप जैसे बता रहे हैं कि 6 महीने का एक्सपीरियंस बोलते ही वो प्रोसिक्यूशन के डायरेक्शन में पूरा वाइवा ले ले. तो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन वुड बी द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन एज फार एज माय थॉट प्रोसेस इज कंसर्न. ये जो थॉट प्रोसेस है वो मनन सर का बहुत ही अच्छा होता है. तो सर विल यू टेक अ बिट ऑफ इट कि ये सही है मेरी जो टाइमिंग है बीच में रखने वाली, या क्या करना चाहिए? See, if I would have been at that position, then I would be honestly disclosing that I have just initiated my career. I have an experience of 6 months and I'm learning the things. Okay, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हाँ, कि मैं आईपी में हूँ ये so सब कुछ आता है. and I would say in a way that IP as a field, I find it very interesting and there is something to learn new every day. So I'm showing it that के इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल से आईपी में हूँ तो आई एम नोइंग एवरीथिंग. If something new comes up, I have to adopt that. So it's a very versatile, dynamic field, and I enjoy working in that. So I'll represent in that way. So मैंने अपनी बात भी बोल दी कि मैंने ये career start किया है 6 महीने में, and gradually I'm learning the things. And patent agent exam, I've learned a lot of new things, and I'm looking forward for contributing in the field of IP. Wonderfully said, sir. Wonderfully said. And this is the perfect, I think, perfect answer. I would like to take a call from Sneha ma'am that what sir said that is really perfect, or is there anything that to be amended? Yes, what sir said is a right approach even I feel. क्योंकि उन्होंने एक लाइन ऐड किया है कि I have initiated my career in this and I am learning, and उसके साथ में आप ऐड कर सकते हो learning and performing and contributing.
तो ये तीनों चीजें साथ में आ गई। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। सबसे पहले आप खुद को एज अ लर्नर या फिर बिगिनर बता दो, सो दैट इवन इफ यू आर फंबल्ड एट वन प्लेस, दैट विल बी टेकन कि आपने अभी अभी फील्ड में एंट्री की है। You are not in the field since last 15 to 20 years or so. And again, as you have rightly mentioned now, कि 15-20 years भी अगर हम लोग एक फील्ड में है, प्रोसिक्यूशन करते हैं या फिर फ्रीडम टू ऑपरेट करते हैं, फिर भी एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी केस गिव्स अस अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मैटर्स डेफिनेटली, बट 15-20 ईयर्स के बाद भी हम लोग सीखते रहते हैं। एंड आई थिंक ये लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए फॉर एवर, अदरवाइज इट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसे समझ लिया कि मुझे सब आता है तो इट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। वंडरफुल सो नो वंडरफुल हार्म एंड इन सेइंग इट एट द बिगिनिंग, क्योंकि हमारा थोड़ा इंटेंशन वही है कि वी हैव टू इम्प्रेस द पैनल। सो वो पॉजिटिव एंगल से ही हमारे डायरेक्शन में चीजें आए, पॉजिटिव एंगल से ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो, राइट। सो नो हार्म इन सेइंग दैट। बट अगर आपने एकदम आप नेसेंट लेवल पे हो, जस्ट आपने ज्वाइन किया है, तो यू कैन से आई हैव इनिशिएटेड माई करियर, आई एम लर्निंग एंड परफॉर्मिंग इन आईपी। ठीक है, तो ये दोनों सेंस देगा, लर्निंग एज वेल एज परफॉर्मिंग के। perfect. That's really nice. So I think this is the means the words are very less to express what happens right now. मुझे सही में लग रहा है कि जो खामोशी यहाँ पर है वही बयां कर रही है कि आज का सेशन कैसा था। इट्स वाज रियली इंसाइटफुल एंड मैम व्हाट कैन आई से टू यू इज, ये अच्छी बात है कि आप आईपी फील्ड में हैं मैडम। अगर आप कहीं से भी एजुकेशन फील्ड में आ जाते तो हमें यहाँ से निकलना पड़ता है। So you are having that kind of quality. Anyways, that's really nice. And thank you for being here, Manan sir, once again, and Sneha ma'am. Because what you are just saying, ma'am, you're very disciplined in your life span also. And Manan sir, I am knowing that. Manan sir को तो आप 2023 के अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, Manan sir का जो कंपलसरी लाइसेंस के अंदर, मैं शेयर करूंगा सभी के साथ। सर आपने एक सेशन लिया था कंपलसरी लाइसेंस का, जो नेटको फार्मा वर्सेस बेयर वाला, और उसमें आपने पूरा एक्सप्लेन किया था और द डेस्टिनी आपको वहां तक लेके गई। आपके वाइवा में भी वही क्वेश्चन फ्रेम हुआ या फिर आप अपने आप को कमांड कर गए वहां पर। सो दैट्स रियली अ नाइस स्टोरी। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद द कैंडिडेट्स। एंड नाउ विथ योर कंसेंट, मैं चाहता हूं कि ये जो इट्स नॉट मैडम, ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि हम ही सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड रहे। हम चाहते हैं कि ये सेशंस सभी लोग देखें, सभी लोग अपनी वाइवा को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। एंड ये सेशन में ये क्वालिटी है क्योंकि महादेव सर का वाइवा हुआ, फिर आपने जिस तरीके से बातें रखी, जिस क्वेश्चंस को जैसे फ्रेम्ड किया, सर ने जैसे इनपुट्स दिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एडवांटेज मिलेगा यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेशन को मैं पब्लिकली ओपन प्लेटफॉर्म पे रखूं विथ योर कंसेंट, जहां पर आपके स्नेहा में मनन सर एंड महादेव सर आपके कंसेंट जरूरी है। अगर तीन में से कोई भी पर्सन मना करेंगे, सो आई विल पुट इट इन अ क्लोज डोमेन, नॉट फॉर द ओपन पब्लिक। एंड यस सारिका मैम, यू डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली मैम को मुझे ये बोलना था कि आपको तो पता है जेवी सर के साथ जो भी रहता है तो उसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी आ जाती है। तो मुझे ना, जब ऐसे सर बोलते हैं, सबको ऐसा बोलते हैं ना कि सबकी एक एक क्वालिटी लेनी है सर को, फिर हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर की क्वालिटी हमारे अंदर अभी आ रही। तो सर बोलते थे, इसे मैं आपको बोल रही कि पहली बार एक तो मैं ज्यादा किसी से कोई न्यू है तो बात नहीं करते, सर को पता है मैं सर से ज्यादा बात करते हैं। पर पहली बार मुझे लग रहा है कि मैम इतना कूल, इतना प्रिसाइज आप बोल रहे, सच में आप पर डेली लाइफ में भी आप ऐसे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना है आपसे, क्योंकि मैं थोड़ी सीखना ज्यादा है आपसे। बातें करती हूँ, तो थोड़ा शांत ऐसा होना है तो अच्छा रहेगा। आपका कुछ 1% भी ये शांत वाली क्वालिटी आ जाए तो। सारिका मैडम, आपने उनकी क्वालिटी देखी, द वे सी इज लुकिंग एट यू, उनकी जो आंखें बीच में ब्लिंक्स होती हैं, जो वो सुनते हैं और जो वो वर्ड्स कलेक्ट करते हैं जब भी आप आंसर देते हैं,
तो हाँ मैडम उनमें से एक वर्ड कलेक्ट करते हैं, वो बहुत ही बड़ी लिसनर की एक क्वालिटी होती है। ऐसे ही वो चीज नहीं आती, इट विल टेक अ टाइम, आपको बहुत सारी थप्पड़े खानी हाँ पड़ती है ये चीज करने के लिए। तो मैडम ने आई थिंक उन अपनी जर्नी में पहले ना सुन के बहुत चीजें मिस आउट की है, तब जाके वो ये इम्पोर्टेंस समझे हैं। तो आई थिंक, बट इट्स अ रियली नाइस वे, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, यू आर टोटली एन एजुकेटर। आपके फैमिली में कौन है, आपके पापा है, मम्मी है, दादा है, आई डोंट नो, बट समवन हैज टू बी देयर, क्योंकि ये एबिलिटी ऐसे ही नहीं मिलती है मैडम। Yeah, Javier sir, I was a lecturer before for close to 2 years. After my MSc, Oh, I was a lecturer before in now it's senior college perfect. and junior college. Yeah. And then it was a plan to join PhD. तो इसलिए मैंने lecturership छोड़ दिया था. But for close to 2 years, I was a lecturer, yes. And I enjoy Okay. teaching. I enjoy teaching. Yes, you are. Yes, you are. Not only you are enjoying, but while listening you, we are also enjoying. I'm so glad to hear this. Thank you so much. Thank you so नॉट much. ओनली फ्रॉम माय साइड, अगर ये सभी का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो सभी लोग थम्स अप दीजिए चैट बॉक्स में, अभी के अभी, अगर मेरा ही ये पॉइंट ऑफ व्यू है या सभी का है। See that, ma'am. I am not saying anything from my side. It's overall. एंड मनन सर की जो ये टाइमिंग्स होती है ना, मनन सर, मुझे आज भी याद है कि मनन सर ने ऐसे फ्रेमिंग करके रखे थे सारी चीजें, कि आज के दिन में इतने सेक्शंस, कल के दिन में इतने सेक्शंस, जो स्केड्यूल सर फॉलो करते हैं। और आई एम वेरी क्लोज विथ माय वन ऑफ द कलीग्स ऑफ पीजीडी आईपीआर, पूजा मैम, जो आपके अंदर काम करते हैं मैडम। तो मीन्स बहुत ही मुझे अच्छा लगता है सर आपके बारे में जब भी सुनता हूँ, और ऐसा लगता है कभी से आपसे बात हो जाए तो अच्छा है। बट आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए, and really glad to have both of you on this channel. So now last take from your side. Manan sir, I think sir ने already एक session अभय पुरवाल sir के साथ किया है. So I think sir having no objections, but still if you are having, please say that. Sir, any objection if this session goes on? No, I'll just like to add that it is your goodness that you see good in everyone. So that is your goodness that you appreciate and recognize everything. सर मगर So है नहीं क्या I ये don't सही, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, वो बता दीजिए। ये ऐसा नहीं कि मैं सभी को have. गुड गुड बोल रहा हूँ। That is your art of seeing good in everyone. So मतलब जैसे एक लेक्चरर ने दूसरे लेक्चरर की आंखों से पकड़ लिया कि शी इज समवेयर इनटू टीचिंग, सो दैट इज लाइक, and you are also मतलब instilling values into all the candidates which you are guiding for the patent agent exam. So that is a very nice thing what I like about you. And it's a journey. So patent agent for me, मतलब I was working into IP since 2009, but somewhere I didn't give an exam earlier, and along with the job, so once you reach at a senior level in the corporate, so there is always a work pressure, and working 9 to 6 preparing for the exams, so discipline ke bagair not possible. So that is how things go in the working as well as learning and appearing for exams. So it was a good experience, and the videos what you create is helpful, so I don't have any objection if it is helping the community. So you can share from my end. Yeah. Sneha ma'am, now it's your call. Yeah, Javier sir, since it is a very first discussion platform for me, I would like to understand, जैसे मनन सर आपके साथ में associated है ना, तो I am not aware कि कहाँ पे जाएगा ये वीडियो। YouTube पे, मेरी चैनल पे, that's it, Okay, nothing okay, else. okay. Learn pattern and on YouTube की चैनल है वहां पर, and for the benefits of the candidates, nothing Yes, else. no कोई problem. बीच में कोई एड्स भी नहीं रहेगी, बीच में कोई एड्स भी नहीं रहेगी, कि मोनेटाइजेशन की भी बात नहीं है, सभी लोग एक ही फ्लो में आपको ही देखे। मैंने इससे पहले रिवीजन भी लिया था, वो रिवीजन का पार्ट भी नहीं आएगा, ओनली द वाइवा पार्ट। Okay, आप जहां से कनेक्ट हुए, जहां तक ये एंड हुआ वही पार्ट, क्योंकि सभी लोग वाइवा के लिए कंसर्न है। तो हम correct. पहली 15 मिनट रिवीजन करते हैं, फिर ये वाइवा का सेशन आगे बढ़ाते हैं, जैसे आपने कंडक्ट किया वैसे ही। Okay, okay. करेक्ट। That was only for my understanding, sir. The question was only for my यस, understanding where this session will go. Yes, so if it is helping students, then no problem. You can always upload. थैंक Yeah. यू मैम।
थैंक्स अ लॉट। एंड नाउ महादेव सर, बिकॉज तीसरे हमारे जो कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू हुआ था, तो महादेव सर अगर एग्री करें तब जाके ये फुल फ्लेज एक इनवैलिडेशन का क्लेम मेरा खत्म होता है। महादेव सर, Sir, आर यू sir, लिसनिंग? may I discuss with you maybe sometime tomorrow? श्योर सर, श्योर सर, आई अंडरस्टूड सर, इट्स परफेक्टली फाइन। सो सर के बाद कंसर्न आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, वरना हम क्लोज ग्रुप में भी इसको मैं सभी को कहूंगा कि आज का सेशन तो देखें ही देखें, otherwise you will miss out very much things. So surely, and thank you very much once again for the same, Sneha ma'am and Manar sir. If any case ये मुझ पे ऋण चढ़ा है आज, तो in any manner, in any case, if I am helpful to you, I would like to be. And secondly, यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में मनन सर शायद रिकॉग्नाइज करेंगे, रजत गर्ग सर हैं साथ में जो अभी पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, रजत गर्ग सर भी पढ़ाते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये छोटे से प्लेटफॉर्म को और एनहांस कर रहे हैं चीजों को, जैसे आप लोग हैं, आप जिसके डिग्निटीज को बुला के, एंड वॉट एवर वी आर नोइंग वी आर शेयरिंग विद अदर्स। So with this beautiful words and the kind of session today, Jai Hind everyone and stay blessed. Have a nice day. Okay, all the best to Thank you so everyone. much. Jai Thank Hind. you. And all the best everyone. Thank you. Thank All the Thank you, best. ma'am. Thank you, Thank Manan you, sir. ma'am. Yeah, ma'am. Jayveer sir, thank you. Thank you, sir.